कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत उदास, परेशान और हताश हो जाते हैं। हमें अपना पूरा जीवन बेमानी सा लगने लगता है। सब तरफ निराशा और अंधकार दिखाई देता है। लगता है सब खत्म हो चुका है और अब हमारे पास एकमात्र रास्ता है मौत। मौत को गले लगाना यानी आत्महत्या। हमें ये सारी परेशानियों का निवारण लगता है और हमारी आज की पीढ़ी तो इतनी कमज़ोर होती जा रही है कि जरा सी परेशानी आने पर ये कदम उठाने से पीछे नहीं हटती। मेरी आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके बचपन में ही सब कुछ खत्म हो गया। जीने के सारे रास्ते बंद हो गए, फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी अध्यापिका की मदद से नई राहें खोजी और अपने जीवन को न केवल जिया बल्कि दुनिया में एक मिसाल प्रस्तुत की और आदर्श बनकर लोगों की प्रेरणा स्रोत बनी। वह महान हस्ती है हेलन केलर। प्रत्येक को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी निराशा को आशा में परिवर्तित करना चाहिए और संसार में एक मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची, मात्र 1.5 वर्ष की बच्ची, जिसका नाम था हेलन केलर। उसे एक दिन अचानक बहुत तेज बुखार चढ़ा और इस बुखार ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली, सुनने की शक्ति नष्ट कर दी और उसकी वाणी को भी खत्म कर दिया। यानी जानने और सीखने के सारे रास्ते उसके लिए बंद हो गए। माता पिता को चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि क्या होगा हमारी बच्ची का, इतनी लंबी जिंदगी वह कैसे जिएगी और हम उसे कब तक सहारा देते रहेंगे। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जा रही थी, उसकी बुद्धि तेज होती जा रही थी, वह समझदार होती जा रही थी और एक दिन उसके जीवन में देवदूत बनकर आई एक अध्यापिका जिनका नाम था एनी सलीवान। एनी स्वयं कुछ समय के लिए दृष्टिहीन रह चुकी थी और वह उस नन्ही सी बच्ची के अंधकार में संसार को समझ सकती थी। उसकी निराशाओं और व्यवस्थाओं का उन्हें अनुमान था। सबसे बड़ी बात जो थी वह ये थी कि वह अध्यापिका असहाय और विकलांगों के प्रति अपार स्नेह और सहानुभूति रखती थी। हेलन केलर को उसकी शारीरिक कमियों ने थोड़ा जिद्दी और क्रोधी बना दिया था। एनी हेलन को उसके माता पिता से दूर एक घर में ले गई जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। एनी को स्नेह और परिश्रम और धैर्य ने हेलन के स्वभाव को बदल दिया। वह आज्ञाकारी और विनम्र बन गई और वह होठ हिलाकर बोलने का प्रयत्न करने लगी। वह एनी के होठों को छूकर शब्द सीखने लगी और उसने सबसे पहला जो शब्द बोला वह था वाटर। दोनों प्रसन्नता से झूम उठी और धीरे धीरे हेलन केलर बहुत कुछ बोलने लगी और उनकी खोई वाणी उन्हें वापस मिल गई। 12 वर्ष की आयु में वह बिना रुके बिना अटके बोलने लगी। उन्होंने कई भाषाएं सीखी, तैरना, घुड़सवारी करना और नाव खेना सीखा। उन्होंने शतरंज और ताश में अच्छी खासी महारत हासिल कर ली। बुद्धिमान तो हेलन थी ही, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दृष्टिहीन और बधिर स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली वह पहली महिला थी। उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने हर बाधा को चुनौती समझकर स्वीकार किया और उसका सामना किया। वह सबकी प्रेरणा स्रोत बनी। ब्रेल लिपि में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। उनमें से मेरी जीवन कहानी और मेरा धर्म पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। विश्व में अनेक भाषाओं में उनकी पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोलता भी है, लेकिन हम बंद द्वार की ओर इतनी देर तक ताकते रहते हैं कि जो द्वार हमारे लिए खोला गया है उसे देख ही नहीं पाते। प्रत्येक को हेलन केलर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन की परेशानियों को समझते हुए अच्छे से जीवन जीना चाहिए।